नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाल एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जन वॉइस में। दोस्तों, कमल को खिलने के लिए कीचड़ की ज़रूरत होती है और आप जानते हैं कि जब कमल को खिलाना हो तो सबसे पहले कीचड़ को फैलाना ज़रूरी होता है। बिना कीचड़ के कमल को आप खिला नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई शुरू में पहले कीचड़ कैसे बनाया जाए और नतीजा आपके सामने था। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहकावा वो बहकावा, जिस तरह से भी इनको जो भी प्लान करने पड़े उस हिसाब से इन्होंने कीचड़ फैलाया तो कमल का खिलना भी तय था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद होगा दोस्तों आपको ये बात, किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कही गई थी ये बात? क्योंकि मकसद ही देश को बेचना था। आपके घर में एक चोरी हुई हो और कोई आके ये कहता हो पहले ही कि मैंने चोरी नहीं किया है, तो क्या ये समझा नहीं जाएगा कि चोर यही है? क्यों कह रहा हूं मैं ये सारी बातें? दोस्तों, 1886 में बनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद THDS लिमिटेड, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बाद एयर इंडिया, रेलवे, प्लेटफॉर्म्स, BSNL, LIC, इस तरह से करके टोटल 26 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्राइवेटिज्म करने का प्लान इस सरकार का प्रचंड पे चल रहा है। हर एक चीज को बेच देना चाहती है ये सरकार, जिसने ये वादा किया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। इन 26 कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी BPCL की है दोस्तों। आपके घर में यूज होने वाला गैस से लेके एरोप्लेन में यूज होने वाला पेट्रोलियम तक BPCL के अंदर निर्माण किया जाता है। इस कंपनी को भी प्राइवेटिज्म में तब्दील किया जा रहा है। तो BPCL को बेचने की बात आई तो सवाल ये उठाया गया कि इस कानून को पास करने के लिए संसद से परमिशन लेना पड़ेगा। 2016 में दोस्तों, नीरस एवं संशोधन कानून के अंतर्गत इस सरकार ने तकरीबन 187 कानूनों में संशोधन किया था, जिसके अंतर्गत ये भी एक प्राइवेटिज्म वाला कानून भी आता था दोस्त, और इसको संशोधित कर दिया गया था। यानी कि अब संसद के हाथ में प्राइवेटिज्म करने और उसे रोकने की कोई अनुमति नहीं रह गई। तो जैसा कि बात साफ है कि सरकार को अब BPCL को प्राइवेट करने का जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था। ये कितनी शानदार प्लान है दोस्त। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में इसी BPCL को प्राइवेटिज्म करने के लिए स्टेप उठाया भी था, लेकिन संसद में ये बिल पास नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये सरकारी कंपनी सरकारी रह गई थी। मगर आज कानून में संशोधन करने के बाद ये सरकार बिल्कुल आसानी से इसे पारित कर दिया, जिसका अब प्राइवेटिज्म हो जाएगा दोस्तों। हर एक डिपार्टमेंट, BSNL, LIC, रेलवेज, ETC जितने भी है, सबको तुमने एक निजी हाथों में दे दिया। तो मैं पूछता हूं, सरकार सरकारी क्यों है दोस्त? सरकार का फिर क्या काम? अगर BSNL को एक पर्टिकुलर आदमी देख रहा है, अगर रेलवे को एक पर्टिकुलर आदमी देख सकता है, एक बैंक को एक प्राइवेट आदमी देख सकता है, हर एक डिपार्टमेंट एक पर्सनल हाथों में चला गया, तो फिर सरकार को सरकारी क्यों रखा गया है? इसकी क्या जरूरत है दोस्तों? इसकी जरूरत है कि इन सब जगहों का जो मोटा रकम होता है उसको बैठ के हम खाएंगे। प्राइवेटिज्म का अगर यही हाल रहा दोस्तों, तो हिंदुस्तान को भी किसी पर्टिकुलर आदमी के हाथ में एक दिन दे दिया जाएगा और ये देश भी प्राइवेट हो जाएगा। हम सब यहाँ किराएदार, एक रेंटर बन के रह जाएंगे दोस्तों। इम्पैक्ट क्या होगा प्राइवेटिज्म का? गरीब के बच्चे आसानी से इन सब फील्डों में एंट्री नहीं कर पाएंगे।
जिन लोगों के पास पहुंच होगी, पावर होगी, वही इनके पास जाएंगे, वहां पे जाके जॉब नौकरियां जो करनी होंगी करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है प्राइवेटिज्म का, वो है आपके जेब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। रेलवे जिसके प्लेटफॉर्म के टिकट जो अब 50 प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, 5 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपए की हो गई है। रेलवे की टिकट जो 400 450 के स्लीपर्स टिकट्स हुआ करते थे दोस्तों रिजर्वेशन के, अब उसके भी दामों में 50-45 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। ये होता है प्राइवेटिज्म का असर दोस्त। और नौकरियां तो आप देख ही रहे हो, किस बेशर्मी से ये बात कही जाती है दोस्तों कि 60 सालों में क्या हुआ। हर एक जिन चीजों को तुम बेच रहे हो दोस्त, वो 6 साल में नहीं हुआ, वो 60 साल की कमाई थी। किया है तभी तो तुम आज उसे बेधड़के से बेच रहे हो। मेरी खुद की एक लाइन है दोस्तों कि तेरा ईमान बिका है या तेरी जमीन, तो कितनी सस्ती चीज है कि हर जगह तेरा खरीदार मिल जाता है। जय हिंद दोस्तों।